स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। जयपुर दौरे पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान राजस्थान में जीत का दावा करते हुए उन्होंने कहा कि आने वाले 50 दिन के बाद राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनेगी। इस दौरान धर्मेंद्र प्रधान ने गहलोत सरकार पर अपराध को लेकर हमला बोलते हुए कहा कि महिला उत्पीड़न के मामले में राजस्थान सबसे ऊपर आ चुका है। मंत्रियों के बेटे भी इस तरह के अपराध में शामिल रहते हैं। देखिए, विषय डायरी है। देखो, लाल हो काली हो डायरी है। नहीं, देखो डायरी ही देखो। मैं तो आप ही समझने आया हूँ। विषय भ्रष्टाचार, विषय महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न, विषय है बेरोजगारी, विषय है किसानों के साथ धोखाधड़ी, विषय है तुष्टीकरण। ये सारे प्रसंग आज खुल के बोल रही है। प्रजातंत्र में सत्ता में रहने से इतने दंभ दिखाना कोई दिखा सकता है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन प्रजातंत्र में वोट जब होती है उसकी चोट भी लगती है। इस बार राजस्थान की दीवारों की स्पष्ट लिखन नहीं है, गहलोत साहब की सरकार जाएगी। देखिए, विषय डायरी है। देखो, लाल हो काली हो डायरी है। नहीं, देखो डायरी ही देखो। मैं तो आप ही समझने आया हूँ। विषय भ्रष्टाचार, विषय महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न, विषय है बेरोजगारी, विषय है किसानों के साथ धोखाधड़ी, विषय है तुष्टीकरण। ये सारे प्रसंग आज खुल के बोल रही है। प्रजातंत्र में सत्ता में रहने से इतने दंभ दिखाना कोई दिखा सकता है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन प्रजातंत्र में वोट जब होती है उसकी चोट भी लगती है। इस बार राजस्थान की दीवारों की स्पष्ट लिखन नहीं है, गहलोत साहब की सरकार जाएगी। अभी मैंने आपके सामने कहा, आप ही की रिपोर्ट है, एनसीआरबी की रिपोर्ट कह रहा है कि दलितों के ऊपर अत्याचार की 1 नंबर राज्य राजस्थान। गरीब किसानों को धोखाधड़ी देके 19,000 नोटिस भेजने वाला राज्य राजस्थान। अशोक गहलोत साहब उसकी नेता। ये ऐसे वो कहानी जैसे हो गया, शेर बूढ़ा हो गया है, अभी शिकार कर नहीं सकता है, अभी हिरन को प्रलोभन दे रहा है कि मैं सोने की कंकण दूंगा। ये धोखाधड़ी ना तब हिरन ने समझा था, ना आज राजस्थान की जनता उसको समझ। महिला अस्मिता की परंपरागत रूप में एक बहुत महत्वपूर्ण प्रांत है। कांग्रेस की नेतृत्व में इस प्रांत में सबसे ज्यादा उत्पीड़न महिलाओं की हुई है। इसके एक प्रमुख कारण है रसूखदार लोगों की इन्वॉल्वमेंट ऐसे घटनाओं में। मंत्री विधायकों के साथ सत्ताधारी मंत्री विधायक की पुत्र तक इस कांड में शामिल होते हैं, तो शासन में बैठे हुए नेतृत्व की कोई नैतिकता नहीं रहती है प्रजा को, लोगों को कोई दिलासा देने की। और उसमें विशेष करके समाज की वंचित वर्गों की, एससी समाज की उत्पीड़न, एसटी समाज की उत्पीड़न, इन दिनों में जो आप लोगों ने खबरें छपी हैं, इसमें राजस्थान की हालत को बताती है। मैं घटनाओं की आप ही से मैं पढ़ा हूं, मैं घटना की वर्णन में नहीं जाता हूं। मैं चिंता प्रकट करता हूं राजस्थान की समाज जीवन में इस प्रकार के शर्मसार कारनामे। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में राजस्थान भ्रष्टाचार में 1 नंबर है। आज देश भर में राजस्थान की नाम लाल डायरी के कारण बदनाम हुई है। किसानों की हालत राजस्थान में सबसे खराब है। 2018 में सत्ता में आने के बाद संपूर्ण कर्जा माफ करने की झूठी घोषणा की गई थी, आश्वासन दी गई थी, लेकिन पिछले 5 साल में 19,000 से ज्यादा किसानों की जमीन को नीलामी की नोटिस गई। ये तथ्य आप ही से मैं उठा रहा हूं। पिछले 5 सालों में 19 बार पेपर लीक हुए हैं एग्जामिनेशन की।
विभिन्न प्रकार की नौकरी के लिए जो राज्य के द्वारा कंडक्ट किया जाने वाला एग्जामिनेशन है, यह भी अशोक गहलोत साहब की प्रशासनिक दक्षता की एक बहुत बड़ा मानक के रूप में सामने आई है। भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई ये सब विषय है। प्रदेश की नौजवानों की भविष्य को दिशाहीनता की ओर ले जाने वाला ये सब कांड है। 19-19 बार अगर होता है, यानी हर एक क्वार्टर में एक बार ऐसी घटना आती है औसत। इसमें गरीब बच्चों की कॉन्फिडेंस को, आत्मविश्वास को सबसे चोट पहुंचती है।